महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से उठापटक जारी है। पिछले साल जून में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर शुरू हुए आंदोलन ने अब एक नई दिशा ले ली है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को बड़ा झटका देते हुए एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया, जिसके बाद से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। आयोग के फैसले के बाद एक तरफ जहां सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, तो वहीं संजय राउत ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा, इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है। लड़ते रहो, ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लेकिन हम जनता के तलवार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने इसे देश में तानाशाही की शुरुआत बता दिया। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किस आधार पर ईसी ने सुनाया फैसला? 3 सदस्यीय आयोग ने शिंदे द्वारा दायर 6 महीने पुरानी याचिका पर सर्वसम्मत आदेश में कहा है कि वह विधायक दल में पार्टी की संख्या बल पर निर्भर था, जहां मुख्यमंत्री को 55 में से 40 विधायकों और 18 में से 13 लोकसभा सदस्यों का समर्थन हासिल था। पार्टी में कुल 47,82,440 वोटों में से 76% यानी कि 36,57,327 वोटों के दस्तावेज शिंदे गुट ने अपने पक्ष में पेश किए। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पर पारिवारिक विरासत के साथ ही राजनीतिक विरासत का दावा करते हुए 15 विधायकों और कुल 47,82,440 वोट में से सिर्फ 11,25,113 वोटों का ही दस्तावेजी सबूत पेश कर पाए थे। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से सिर्फ 15 का समर्थन ठाकरे गुट के पास था। आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्माती जा रही है। भाई उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और चिन्ह छीनने के बाद राज ठाकरे ने एक ऑडियो ट्वीट किया है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे का भाषण है, जिसमें वो कह रहे हैं, पैसा आता है और जाता है, पैसा जाएगा तो वापस कमा लिया जाएगा, लेकिन एक बार नाम गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए नाम बड़ा करो, नाम ही सब कुछ है। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त से उठापटक जारी है जब पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट किया था, तो पार्टी में 2 गुट उभर कर आए थे। पार्टी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच बंट गई थी। शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में एकनाथ शिंदे ने सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। बहरहाल चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत आयोग के फैसले पर क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।